इस बात को जितना जल्दी रियलाइज कर लोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। हमारा सबका काम उस दिन बन जाता है जिस दिन आप एडमिशन ले लेते हो। अब आगे की जो जर्नी है ना, वो इससे हमें कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमें ये पता है, अच्छे से समझना है इस बात को। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पास होते हैं फेल, क्योंकि हमें पता है वैकेंसी कितनी आएगी, 800,000। हमें पता है कि हम इतना वॉल्यूम पढ़ाते हैं, उसमें हमारे 1000 तो होंगे ही। तो मेरा पर्सनल आप ही को पास कराने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि यही पास हो। भाई 1000 बच्चे, सीट अगर 1000 है तो 1000 ही सेलेक्ट होंगे ना, वो तो वैसे भी होंगे। लेकिन आपका तो आप ही को सोचना है कि आप उन 1000 में हो या नहीं। तो समझें इस बात को कि आप ये मन से निकाल दें, कोचिंग में फीस दे देने से आप पास होते हैं, पढ़ना पड़ता है साथ में। तो कोचिंग वालों के लिए हमारे लिए सब बराबर है, हम सबको बराबर ही पढ़ा रहे हैं। किसी से द्वेष नहीं है कि इस वाले बच्चे को तो नहीं पढ़ाना, किसी से विशेष ऐसी मोहब्बत भी नहीं है कि इसी को सब पढ़ाना है। हमारे लिए सब समान है। आप तो हम सबके लिए एक जैसा काम कर रहे हैं। उन सभी समान बच्चों में से आगे निकलना है अगर आपको, तो आपकी मेहनत है, वो आपको करना है। मेरे लिए इस क्लास में अगर 400 बच्चा बैठा है तो मेरे लिए किसी से दुश्मनी थोड़ी है कि इस वाले बच्चे को तो फेल कराना है या इसको तो विशेष रूप से पास कराना है। मेरे लिए सब बराबर हैं। लेकिन उन 400 में से वो कौन से 5 हैं जो फाइनल लिस्ट में दिखेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो पढ़ो, ये आप हमारे लिए नहीं पढ़ रहे। देखो स्कूल के अंदर जब हम लोग पढ़ने जाते हैं, मैंने बहुत किया अपने बचपन में, सबने किया है। स्कूल में जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो अनाकानी करते हैं ना, आज होमवर्क नहीं करूंगा, आज ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। वो एक अलग जमाना है, अलग मुद्दा है वो। कॉलेज में जाते हम नहीं पढ़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां हम सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे होते हैं। यहाँ हम डिग्री लेने के लिए नहीं पढ़ रहे, यहाँ हम अब अपने अगले 30-35 साल की जिंदगी जीने लायक हो ये करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये बात आपको समझाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। 10वीं क्लास में जिस बच्चे ने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज में कभी किताब को देखा भी नहीं, खाली 1 वीक सीरीज पढ़ी थी, 1 वीक सीरीज भी ठीक से नहीं पढ़ी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली जो लास्ट एंड फाइनल या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी है आपकी लाइफ की, वो यही है। क्योंकि आप, हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हो, गोल्ड मेडल को बेच के थोड़ी खा लोगे, या उससे थोड़ी जिंदगी कट जाएगी? जिंदगी नौकरी लगने से कटेगी। और वो नौकरी उस गोल्ड मेडल के सारे नहीं लगनी, नौकरी इस 1 साल की पढ़ाई से लगनी कि इस 1 साल आप क्या पढ़ते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते तो वो कहीं ना कहीं जिंदगी भर दुख का कारण रहेगा। और गवर्नमेंट ऑफिसर की जिंदगी फाइनेंशियली भी अच्छी होती है, रेपुटेशन वाइज भी अच्छी होती है, सारी चीजें अच्छी हैं। आप कैरियर में सही जगह हो, आप मतलब सही जगह चुनी है आपने कि हम आरएस करेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है। थोड़ा सिंसियर हो जाओ लाइफ में। ये क्लास में क्वेश्चन नहीं बता पाना, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नहीं बता पाए। कई ऐसे हैं जो नर्वसनेस की वजह से नहीं बताए होंगे, कई ऐसे हैं जिनको आधा अधूरा याद है इसलिए नहीं बताए होंगे। लेकिन मुद्दे की बात है कि सिंसियर होके खुद के लिए काम करो। ये आप मेरे लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे। कई बच्चों को लगता है हम पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। पेरेंट्स को कुछ आप राष्ट्रपति पदक नहीं देने वाले हो भाई। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 5-10 साल संभाल लोगे। जितना उन्होंने आपको पाला है उतना उनको पाल भी नहीं पाओगे आप। तो पेरेंट्स के लिए भी कुछ नहीं करने वाले, आप सिर्फ अपने लिए और आपके आने वाला जो 30-40 साल की आपकी जिंदगी है उसके लिए कर रहे हो। तो खुद के लिए मेहनत करने के लिए कोई दूसरा समझाए कि यार तेरे लिए पढ़ना है, पढ़, तो ये तो गलत बात है। तो पढ़ लो जरा। आप ये उम्मीदें करते हो, जैसे हर क्लास में मैं देख रहा हूँ कि टीचर्स को आके बच्चों को डांटना पड़ता है, जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मैंने दूसरे स्टेट्स में या दिल्ली में जब काम किया तो बच्चे मजबूर कर देते हैं टीचर को कि और पढ़ाओ। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, बच्चे मजबूर कर देते हैं कि टीचर और पढ़ाए और अच्छा पढ़ाए। हमारे यहाँ पे ये है कि इनको कुछ भी पढ़ा दो, इनको कोई वास्ता ही नहीं है, पढ़ते लिखते है ही नहीं, थोड़ा मेहनत करो। 90% आप में से ऐसे हैं, अगेन मैं आपके डिसीजंस को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन 90% ऐसे हैं जो लाइब्रेरी भी ज्वाइन करे बैठे हैं, पीजी भी ज्वाइन करे बैठे हैं। कल को और कोई नया तमाशा खड़ा हो जाएगा तो वो भी कर लेंगे। नई नई चीजें करने से कुछ नहीं होता। जहां भी जाते हो, इंस्टीट्यूट आ रहे हो तो इंस्टीट्यूट में जितना काम कराया जा रहा है कम से कम उतना पूरा करो। लाइब्रेरी जा रहे हो तो लाइब्रेरी 4 घंटे के लिए जा रहे हो तो मत जाओ 4 घंटे, 2 ही घंटे जाओ, लेकिन उस 2 घंटे इफेक्टिव स्टडी करो। वहां 4 घंटे बैठ के यूट्यूब देख रहे हो आप, 4 घंटे बैठ के वहां पे वो मीम्स देख रहे हो, 4 घंटे बैठ के कोई क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो। तो आपको लगता है, आप मन में सबको लग रहा है हम तो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर कहाँ रहे हो? ये तैयारी थोड़ी है। किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लेना तैयारी थोड़ी होता है। ऐसा हो जाता तो हम सारे ही तैयार हो, हमारे लिए किस भाई, सारे हमारे तो 400 तैयार ही हैं। फिर कल ही आरएस हो जाए, 400 के 400 निकलेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ आने के बाद का अगला जो कदम है वो मिसिंग है। वो है सेल्फ स्टडी करना, थोड़ी घर पे मेहनत करना, उस पर काम करो। आपकी कोचिंग इनकम्प्लीट है। आपने, मेरा मानना है कि आपने फिर कोचिंग ली ही नहीं अगर कोचिंग में जितने सब्जेक्ट हो गए वो आपको नहीं आते। जो नहीं हुए वो तो पढ़ाने बाकी है, जो पढ़ा दिए अगर वो भी आपको नहीं आते तो फिर आपने कोचिंग ली कहाँ? फिर तो आप कोचिंग अटेंड करने आए हो कि भाई मैं आऊंगा, अटेंडेंस लगाऊंगा, घर चला जाऊंगा, फॉर्मेलिटी है। तो थोड़ा मेहनत करो। चलो वापस आ जाओ। अगर
पढ़ लोगे तो अच्छा लगेगा आपको जिंदगी में। वो रिजल्ट आता है ना उस दिन, सब आंखें एकदम पूरा जैसे फ्लैशबैक होता है ना, पूरी पिक्चर सामने से घूम जाएगी कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, और फिर रोने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो कोशिश कर लो। आने वाले टाइम में, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, आने वाले टाइम में नौकरियां टफ होंगी, आसान नहीं होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ नौकरियां उस स्पीड से बढ़ नहीं रही। और सबसे बड़ी बात है कि पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। अवेयरनेस ना होने की वजह से 90% लोगों के पास में ये जानकारी नहीं होती थी कि तैयारी करनी कैसे है, कहाँ करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जिनको जानकारी होती थी उनको किताबें नहीं मिल पाती थी। आज का जमाना ऐसा है जिसमें हर आदमी को सब कुछ पता है। पढ़ने वाले हर बच्चे को, आप किसी को भी पकड़ के पूछ लो कि भाई आरएस के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, कोई भी बता देगा। नहीं पता तो 2 मिनट में यूट्यूब गूगल कहीं करेगा, लिस्ट आ जाएगी किताबों की, ये पढ़ना है। तो आज के दिन बच्चा पढ़ता है। वो पहले का टाइम था कि 10 लोग फॉर्म भरते थे, एक पढ़ता था, 9 पढ़ते ही नहीं थे, पेपर अटेंड करने जाते थे। जो एक पढ़ता था वो आराम से निकल जाता था। अब पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। और आपके कई ऐसे यार दोस्त मिलेंगे आपको जिन्होंने 4-4 बार आरएस का पेपर दे लिया, प्री भी नहीं निकला। तो वो दर्शाता है किस में कमी है, आरएस में, आरपीएससी में कमी है, या उस बच्चे में भी कोई दिक्कत है, उस बच्चे की तैयारी में दिक्कत है। बच्चे सारे इंटेलिजेंट, उसमें बच्चे की तरफ कमी है कुछ। मेरा एक दोस्त है, पर्सनल कमेंट मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे से पहले 2003-4 में उसने जाके दिल्ली में सीए की कोचिंग ज्वाइन की, और हम उसको देख के मोटिवेट हुए सारे कि भाई हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, कि वो कर रहा है। तो उसी ने हमें गाइड किया। गाइड इन द सेंस कि वही बताता था किताब कौन सी लानी क्या नहीं। और हम लोगों के पास ज्यादा पैसे वैसे होते नहीं थे, तो हम कोचिंग्स वगैरह ज्यादा ले नहीं पाते थे। तो कोचिंगों के नोट्स वगैरह वो जो पढ़ता था तो वो शेयर भी करता था कि ये वाला नोट्स ले ले, इसकी कॉपी करा ले। उसने 10 बार सीए इंटर का पेपर दिया, 10 टाइम्स, 10 बार। हम आर्ट्स बैकग्राउंड वाले पहली पहली बार में निकल गए, और उसने 10 बार पेपर दिया। उसके बाद उसने हम सबसे कनेक्शन काट लिया अपना। होता ना, जलालत महसूस होती है यार मेरा तो हो ही नहीं रहा। तो उसने फोन के नंबर उम्र बदल लिए, सबसे कनेक्शन काट लिए, हमसे किसी से बातचीत नहीं होती। मुझे उम्मीद है, उसने माहौल तो बना रखा है कि मेरा हो गया होगा, मुझे उम्मीद है उसका आज भी नहीं हुआ। तो 10 अटेम्प्ट तक तो हम जानते थे, उसके बाद में उसने 12 दिए, 16 दिए, 18 दिए। और जब हम बात करते थे तो उसका एक ही जवाब होता था, मुझे सब आता है, सब आता है मुझे। और इंस्टीट्यूट वाले बदमाश हैं, इंस्टीट्यूट वाले ना नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। और वो एक और नाम आप यूज करते हैं ना, स्केलिंग होती है, ये होती है। पास होने वालों की स्केलिंग नहीं होती, स्केलिंग तो फेल होने वालों की होती है। कभी पास होने वाले बच्चे से सुना है जो कहता है कि मेरी स्केलिंग हो गई इसलिए मैं पास हो गया? ये रोने कौन रोता है सारे के सारे? इंस्टीट्यूट में कमी, आरपीएससी में कमी कौन निकालता है? फेलियर। जो बच्चा पास हो गया वो कहता है कि आरपीएससी की कमी की वजह से पास हो गया मैं। फेल होने वाला ये गाने गाता है, वो जिंदगी भर यही करता रहा। अब सोचिए जरा, उसको एक बार भी, और हम लोग उसको बहुत समझाते थे, लेकिन समझ बहुत लेट आती है इंसान को। आज आ रही होगी जब वो एज में 34-35 साल की एज में खड़ा होगा, शादी ब्याह हो गया होगा, एक आध बच्चा हो गया होगा, और अब अगर वो स्ट्रगल कर रहा होगा किसी प्राइवेट नौकरी में, 20-30 हज़ार रुपए ले रहा होगा, तो वो सोचता होगा कि मेरे साथ वाले महीने के, साल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैं यहाँ पे 50 हज़ार रुपए के लिए भी तरस रहा हूं। तो फर्क है ना इस बात में। और ये तो प्रोफेशन ऐसा है, मेरे साथ के जितने भी लोग हैं उनका ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं, जितने भी लोग हैं जो जॉब करते हैं, ऑन एन एवरेज सबका पैकेज 50 लाख के बियॉन्ड है। 50 लाख से नीचे कोई भी नहीं है। जो हमारे बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं, मोर देन 50 lakhs हैं। अगर वो इंडिया में है तो, बाहर हैं तो फिर आप भूल जाओ, आगे की बात करने का फायदा नहीं है। बाहर हैं तो बहुत कुछ है। तो गवर्नमेंट सर्विसेज में जो हमारे साथ में थे, उन लोगों के 48-48, 40-40 लाख के पैकेज हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में। इंडस्ट्रियल ग्रेड होता है उसमें, बट जो भी है। अब वो आदमी कि आज ये रियलाइज नहीं करता होगा, रोता नहीं होगा इस बात पे, जब एहसास होता होगा कि यार कुछ तो कमी थी। लेकिन जिस दिन हम समझा रहे तो वो कहता था कि भाई तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम सब बच्चे हो, अभी इंस्टीट्यूट की चेकिंग सही नहीं है। हम ये बात समझा समझा के थक जाते थे कि भाई तेरी कॉपी के अंदर इंस्टीट्यूट ने कोई विशेष निशान लगा रखा है कि जब तेरी कॉपी जाएगी तो 10 की 10 बार, और एग्जामिनर पहचान के निकालेगा कि ये उस बच्चे की कॉपी है और इसको तो फेल ही करना है। तेरे से क्या दुश्मनी है इंस्टीट्यूट की? हर बार इसके मार्क्स कितने आए? सीए में पास होने के लिए कम से कम, किसी पेपर को भी क्लियर करने के लिए मिनिमम 50 नंबर चाहिए होते हैं। उसके हर बार नंबर आते थे 40-42, 40-42। कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस है 10 एग्जाम में, 40-42 सारे पेपर में। आप ये नहीं समझ पाए कि आप 40-42 के स्टैंडर्ड पर अटके हुए हो, 8 नंबर की मेहनत आपको और चाहिए, आप जिंदगी भर नहीं कर पाए। तो वो चीज बहुत देर से रियलाइज होती है जब कैरियर में कुछ हाथ में बचता नहीं। थोड़े दिन में आप लोग ओवर एज हो जाओगे, कुछ की शादी ब्याह हो जाएंगी, कुछ के और संकट आ जाएंगे, और फैमिली कब तक सपोर्ट कर पाएगी? कब तक गोपालपुरम बैठाए रखेगी आपको? 5 साल, 10 साल, कोई तो लिमिट होगी ना। तो थोड़ा मेहनत करो। वैकेंसीज का ईयर है, इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। मन लगा के 1 साल भी पढ़ लोगे तो या तो ये, या तो वो, या तो कोई।
कुछ ना कुछ आपके हाथ लग जाएगा। और अगर नहीं तो फिर उसके बाद में 5 साल 6 साल यहीं घूमते रहना। थोड़ी मेहनत करो। चलो इस पे थोड़ा थॉट देना घर जाके जब समय मिले। तो जब आत्मचिंतन करते हो ना, आप कभी करते हो क्या? लगता नहीं है मुझे देख के। और नहीं करते तो आज जाके आधा घंटा खुद को देना और ये देखना कि मैं क्या करने आया था, मैं क्या कर रहा हूं और क्या करने की जरूरत है। अगर आप सोचोगे तो आपको खुद को नजर आएगा कि कमियां कहाँ पे हैं। चलो वापस आते हैं हम लोग।